सर्वेषां पदार्थानां यथायथ मुक्तेषु अंतर्भावात् सत्व पदार्थाः इति सिद्धम। तो देखो, यद्यपि न्याय दर्शन में 16 पदार्थ बताए गए, न्याय में 16 पदार्थ, और यहाँ तो सत्व पदार्थ आपने कहा था, इसका न्याय दर्शन नहीं है यहाँ पर चर्चा। अरे नहीं, न्याय का भी चर्चा है। कैसे? क्योंकि सर्वेषां पदार्थानां, मनो जो 16 पदार्थ है उनको यथायथम, जो जैसा योग्य वैसा वैसे, उक्तेषु एव, माने इन उक्त 7 में ही अंतर्भाव कर दिया गया है। अतएव सत्तैव पदार्थ, 7 पदार्थ सिद्ध हो जाता है। कहते किसको किस में अंतर्भाव करना है? वे 16 कौन है और किसको आपने किस में अंतर्भाव किया है? थोड़ा विरला टीका में प्रमाणस्य, प्रमाण प्रमेय आदि है ना, प्रमाण को उन्होंने द्रव्य गुण और अंतर्भाव, द्रव्य गुण के प्रमाण का हमने किसको लिया? प्रतिष्प्रमाण क्या है? इंद्रिया में प्रतिष्प्रमाण। इंद्रिया क्या है? द्रव्य है। चक्षुरेंद्र क्या है? तेज का कार्य, द्रव्य में इसलिए। और बाकी तीनों प्रमाण आपका ज्ञान रूपा है। ज्ञान क्या है? गुण है। इसलिए प्रमाणों को हमने द्रव्य और गुण में अंतर्भाव। ठीक हो गया। अब प्रमेय, तो प्रमेय तो सारे पदार्थ प्रमेय है। आत्मा शरीर इंद्रियाणाम द्रव्य, आत्मा शरीर इंद्रिय रूप प्रमेयों को द्रव्य में अंतर्भाव कर दिया, और रूप आदि जो विषय है अर्थों को, बुद्धेश्च बुद्धि को गुण में अंतर्भाव कर दिया, मन को द्रव्य में, धर्माधर्म रूपा प्रमेय को तो आत्मा को प्रवृत्ति गुणे, गुण में डाल दिया, दोषस्य च गुण में, दोष को भी गुण में, प्रेत्य भावस्य मरणोत्तर काल स्थिति को संयोग रूप से, और संयोगात्मक की है, एक शरीर को छोड़ा दूसरे शरीर से संयोग होना है, मरणोत्तर भाव, इसलिए उसको भी गुण में डाल दिया। फलस्य अर्थस्य, प्रयोजन रूपा जो फल है उसके यथायथम द्रव्यादि, कि किसका क्या प्रयोजन है, जिसका जो भी प्रयोजन है उसको प्राप्त करेगा, तो द्रव्यादि सकल चीज प्रयोजन कोटि में आ जाते हैं। दुख से गुणे अपवर्ग से अभाव अंतर्भाव, इनके मोक्ष अभाव रूपा है। कैसे विचार करके बताएंगे अभी। अपवर्ग जो मोक्ष है अभावात्मक, दुख का अभाव का नाम मोक्ष है। संशय को कहाँ डाला आपने? गुण में, जो ज्ञान विशेष का नाम है ना संशय, अयथार्थ ज्ञान का एक विभाग कर दिया आपने संशय को। इसे संशय से गुणे कामना विषय रूप, क्योंकि भी कामना विषय रूप ही है। प्रयोजन से यथायथम द्रव्यादु, फिर प्रयोजन को जो अलग लिया, फल से अलग प्रयोजन को गिना उन्होंने, उस प्रयोजन को यथायथम द्रव्यादि में लेना। और दृष्टांत से, दृष्टांत क्या होगा? कहीं मानस दृष्टांत है, कहीं कुछ दृष्टांत है, पशु पक्षी सबको दृष्टांत बना लेते हो, वो सब इस द्रव्य में आ गया, द्रव्य आदि सभी में। कहीं जाति घटत्व जाति को दृष्टांत बना दिया आपने। प्रामाणिकत्वेन अभ्युगतार्थस्य दृष्टान्तस्य प्रामाणिकत्वेन स्वीकृत जो दृष्टांत है उसका द्रव्यादि में अंतर्भाव। सिद्धांत से यथायथम द्रव्यादो, सिद्धांत ने स्वीकार किया जो उसको भी यथायथ द्रव्यादि में डाल देना। और अवयवस्य, अवयव को तर्कस्य निर्णय से गुण, अवयव को भी गुण में, तर्क को भी गुण में, निर्णय को भी गुण में डाल दिया गया। तत्व बुभुत्सु कथा रूप वादस्य, तत्व बुभुत्सा रूपी जो कथा है, वाद जिसको कहते हैं, और विजिगीषा जीतने की इच्छा से जो कथात्मक जल्प है, और स्वपक्ष स्थापना हीन रूपा जो कथा रूपी वितंडा है, ये तीनों शब्द रूपी गुण में। तो कथा क्या बोलना, शास्त्रार्थ करना, ये तो शब्दात्मक है, इसलिए गुण में चला जाएगा। और रांत में 13वां हेत्वाभाषण को यथायथम द्रव्यादि में निर्भर है ना, कौन से हेतु आपने द्रव्य, किसी द्रव्य को हेतु बना दिया तो वो द्रव्य हेत्वाभाष द्रव्य में चला जाएगा। एक गुण को बनाया जिसे रूपत्वाद हेतु बना दिया था आपने, है ना, तो ऐसी चीजें गुण में चले जाएंगे। हेत्वाभाष द्रव्य गुण आदि सभी में चला जाएगा। अर्थांतर कल्पनाया दूषणाभिधान रूप छल से, अर्थांतर कल्पना करके दोष का विधान करना रूप जो छल। किसने कहा यहाँ पर जो है भाई रूप गुण है, अरे दूसरे रूप गुण है, अरे आदिम गुण तो गुण होते, रूप के गुण होता है क्या? ऐसा जो है अर्थ का अनर्थ करके उल्टा पुल्टा करके छल पूर्वक दूसरे को धोखा देना, परास्त कर देना शास्त्रार्थ में, वो जो छल मानते हैं कहते हैं उसे पद छल है, वाक छल है, वाक्य छल है, अनेक छल है, उन छलों को गुण में अंतर्भाव। असद उत्तर से जा, असद उत्तर रूपा जो जाति नाम का जो दोष होता है शास्त्रार्थ में, उसको भी शब्द रूपा गुण में आपने जो जवाब दिया असद जवाब है। ऐसे कहने से ही शास्त्रार्थ में अगला परास्त होता है, वो शब्दात्मक है।
और अंत में निग्रह स्थान। ये 22 प्रकार का है। शास्त्रार्थ में निग्रह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। 22 प्रकार से व्यक्ति को निग्रह स्थान स्थापित कर सकते हैं शास्त्रार्थ में। ये शास्त्रार्थ का पहले शुरू होने से पहले हमेशा एक समय बंद होता है। समय बंद का मतलब है सीधे सीधे नियमावली बनती है। आप किस दर्शन को जानते हैं, किस दर्शन को अपना सिद्धांत मान करके हमसे शास्त्रार्थ करने हैं बताओ। वो कहेगा मैं द्वैत संप्रदाय का हूं, माध्य दर्शन के अनुसार आपसे शास्त्रार्थ करूंगा। फिर आप कहेंगे हाँ भाई मैं शंकराचार्य के मुताबिक अद्वैत दर्शन केवल अद्वैत को लेकर आपसे शास्त्रार्थ करूंगा। इतना ही हो गया। अब मैं अद्वैत को हट करके कहीं अन्य का प्रयोग करूं तो हम हार गए। वो अपने अद्वैत को छोड़कर अन्य को पकड़ के लाता है हमें दबाने के लिए, तो हार जाएगा। उसको निग्रह स्थान बोलते हैं। स्व सिद्धांत का त्याग, स्व पक्ष त्याग, अनेकों 22 गिनती की गई निग्रह स्थान। उन सारी चीजों के यथायतम द्रव्यादियों में अंतर्भाव कर लेना चाहिए। इस प्रकार से पूरे 16 पदार्थ को द्रव्यादि सत पदार्थों में ही अंतर्भाव कर दिया गया। ठीक है, अंतर्भाव हो गया। लेकिन इसके द्वारा क्या लाभ होगा इन सब पदार्थों का ज्ञान से? ये तो नहीं बताया आपने। पदार्थ ज्ञान तो करा दिए। तब कहते पदार्थ ज्ञान से परम प्रयोजन मोक्ष आमनंत पदकृत्य। पदार्थ ज्ञान का परम प्रयोजन क्या है? कहते मोक्ष है। ऐसे ही सकल श्रुति स्मृति सूत्रकार ने भी यही बात कहा। इसलिए आमनंति बहुवचन गुरावात्मनि चेश्वरे बहुवचनम प्रयुंजीत वेद वाक्य है। गुरु और ईश्वर अपनी आत्मा के लिए हमेशा बहुवचन प्रयोग होता है, एक वचन प्रयोग नहीं होता। इसलिए आमनंती ऋषि का भी वचन, श्रुति स्मृति के ऋषियों का, इस स्वयं न्याय सूत्र कणाद सूत्र बने वैश्विक सूत्र बनाने वाले गौतम और कणाद ऋषियों का यह सिद्धांत है कि मोक्ष ही पदार्थ ज्ञान का परम प्रयोजन है। सच आत्यंतिक एक विंशति दुख ध्वंस। मोक्ष कैसे मिलेगा? 21 प्रकार के दुखों का आत्यंतिक ध्वंस होना है। टेम्पोररी नाश नहीं है। यहाँ तात्कालिक ध्वंस होने से काम नहीं चलेगा, फिर दोबारा आते का फायदा आ गया। एक आदमी ने अपने पत्नी से बहुत बिगड़ गया, नाराज हुआ, धर छटा चाटा पुटा मार जैसे पिटाई कर दिया, दबा दिया उसको। ठीक है, दबा दिया, क्या हो गया? परमानेंट दब गई वो है? जब फैलेगी पता चलेगा दोबारा, और कैसी फैलेगी तब पूरी तैयारी के साथ फैलेगी। अपने भाई को बुलाएगी, सबको बुला के पकड़ के रखेगी घर में, तब फैलेगी। अब कर ले तो थप्पड़ मार, देखता कैसा मारेगा। खतरनाक होता है। दुख जो होता है, तात्कालिक जो दुख का नाश होता है, उसके लिए जो भी साधन अपनाओगे उससे और भयंकर दुख झेलना पड़ता है। इसे तात्कालिक नाश करने का प्रयास हमें कभी नहीं करना चाहिए। उस दुख का परमानेंट उपाय सोचो, परमानेंट उपाय। एक बार ऐसे एक आया, बहुत दुखी था पत्नी से, क्या करो मैं बात बात बोलते मायके जाते बड़ा परेशान करती है, डराती रहती है हमको। हम सोचते इज्जत का सवाल क्या करें, बार बार मायके जाएगी तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा मूर्ख कहीं का, तेरे को अकल तो है नहीं, 1.5 पैसे का, हमसे ले 5 पैसे का अकल कुछ नहीं। जैसे कहेगी ना, कर ले टिकट ले, बोल उसको, बोला नहीं तो अभी टैक्सी बुलाता हूँ, चल बैग उठा जा, मैं जा। देख लेना पैर पकड़ेगी, नहीं जाऊंगी बोलेगी, तो जानता है नहीं, वो तो ऐसे ढोंग होता है। अच्छा, मैंने कहा हाँ करके देख। वो गया, मेरठ का था, होती बागपत की, बागपत और खतरनाक मेरठ, वहां की लौंडिया, पूछना क्या। बात हुई, वो तन के बोली, चलती हूँ फिर करती हूँ, खूब करूँगी, ऐसा कर दूँगी। मैंने कहा ठीक है बाबा, तेरे को जो करना है सो कर, ठंडे दिमाग। अभी मैं टैक्सी बुलाता हूँ, फोन कर दिया, टैक्सी पी पी करने लगा, जैसे वो घबरा गई, चल भगाई देगा मेरे को, लगता है तो मेरे को भगाई देगा, छोड़ ही देगा मेरे को। मैंने आज नहीं जाऊंगी। क्यों? आज क्यों नहीं? अरे जो कल करना है सो आज कर ले, जो आज करना है सो अब कर ले, चल तो अभी बैठ जा गाड़ी में। नहीं, गलती हो गई, माफ कर दो,
ठीक हो गया ना, रास्ते में आ गई। तो परमानेंट उपाय सोचा करो, भिड़ो मत। हर दुख का ध्वंस अनेक प्रक्रिया से, इधर साम दान दंड भेद नीतिकारों ने बताया। प्यार से करने कोशिश करो, नहीं होता है तो थोड़ा डराओ धमकाओ, दंड दो। कोई भी राशन कानून में क्या डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, भेद का फूट डाल के अपना राज करो। तो दुख ध्वंस का आत्यंतिक दुख ध्वंस क्या है? आत्यंतिकत्व क्या है? तद आत्यंतिकत्व स्वसमानाधिकरण दुख प्राग अभाव असमानकालीनत्व आत्यंतिक। स्वसमानाधिकरण दुख प्राग भाव के असमानकालीनत्व आत्यंतिकत्व। स्व दुख ध्वंस, ये जिस अधिकरण में रहेगा वहां दोबारा दुख का प्रागभाव नहीं होना चाहिए। जहां दुख ध्वंस हुआ है वहीं दुख प्रागभाव रहेगा तो फिर दोबारा दुख आ जाएगा। अनादि शांत प्रागभाव दोबारा आ जाएगा दुख। इसे दुख प्रागभाव जिस अधिकरण में है उसके समान काल में नहीं होना चाहिए दुख ध्वंस का स्थिति का। अरे दुख ध्वंस आपकी आत्मा में हुए, 21 प्रकार का दुख ध्वंस आपकी आत्मा में है। दुख है आत्मगुण माना गया, सुख दुख। तो दुख ध्वंस भी कहा रहेगा, आत्मा भी समय कारण में रहेगा। पहले विचार अभी पढ़ चुके हो। तो दुख ध्वंस जो आत्मा में किस प्रकार का, तो जिस आत्मा में है उस आत्मा में उस अधिकरण में तब समान काल वृत्ति रूपेण दुख प्रागभाव नहीं होना चाहिए। उसी का नाम दुख ध्वंस का आत्यंतिकत्व। दुख ध्वंस से इदानीमपि सत्वेन असमयादीनामपि मुक्तत्वापत्ति वारणाय कालीनांतम। असमान कालीन तुम क्यों कहा कि दुख ध्वंस हमारे साथ अपने पास भी है ना, इस समय में भी हम लोगों के आत्मा कैसा है, दुख प्रागभाव भी है, कुछ दुखों का ध्वंस भी हो रखा है ना। अनेक दुखों का ध्वंस बचपन से अभी तक अनेक दुख झेल चुके हैं, उन दुखों का ध्वंस आपकी आत्मा में है। और अनेक दुख अभी भविष्य में आने वाले हैं, उनके प्रागभाव भी है। बस यही अंतर है आत्मा और मुक्त में। मुक्त पुरुष में केवल दुख ध्वंस है, दुख प्रागभाव नहीं होता। और आपकी आत्मा में दुख ध्वंस के साथ साथ इदानीम अपि इस समय में भी सत्वेन क्या है, दुख प्रागभाव विद्यमान है। दुख ध्वंस से इदानीम अपि सत्वेन असमदादि नाम अपि मुक्तत्व आपत्ति वारणाय, हम लोगों के अंदर मुक्तत्व की आपत्ति वारण करने के लिए कहा दुख प्रागभाव असमान कालीनत्व, ये कहना जरूरी है। दुख का ध्वंस समानाधिकरण हो जाएगा तो हमारे अंदर मुक्तत्व आ जाएगा। केवल आप दुख ध्वंस समानाधिकरण प्रतित्व आत्यंतिकत्व लोगे तो हम लोगों की आत्मा दुख ध्वंस है, तो समानाधिकरण में आत्यंतिकत्व मान लोगे तो हम लोग भी सब मुक्त हो जाएंगे। दुख का प्राग रहते हुए भी मुक्त कहे जाएंगे। गड़बड़ हो गया, अमुक्तों में मुक्त का लक्षण चला जाएगा। तीसरे क्या करना पड़ा, पहले दुख प्राग असमान कालीन कहना पड़ा। मुक्त्यात्मक दुख ध्वंस अन्य दुख प्राग अभाव समान कालीनत्वाद वामदेवादिना मुक्तात्मनाम अपि अमुक्तत्व प्रसंगात स्वसमनाधिकरण इति प्राग भाव विशेषणम। और स्वसमनाधिकरण क्यों कहा दुख प्राग भाव? इसलिए कहना पड़ता है कि भाई देखो वामदेवादि महर्षि, वशिष्ठ महर्षि, विश्वामित्र महर्षि से मुक्त है, ये मान लो, ठीक है, वो तो मुक्त है, लेकिन आप क्या है, अमुक्त है ना। आपके आत्मा में क्या है, दुख का प्रागभाव है, उनकी आत्मा में क्या है, दुख ध्वंस। ठीक है, तो एक समकाल में, असमान काल में नहीं, समान काल में क्या हो गया, भिन्न भिन्न आत्माओं में दुख ध्वंस और दुख प्रागभाव। ये स्वसमानाधिकरण नहीं कहोगे, वेदिकरण में भी क्या हो गया, ले लोगे तो उनकी भी आत्मा में क्या हो जाएगा, दुख प्रागभाव वाला हो जाएगा। उनकी आत्मा, वशिष्ठादि का आत्मा दुख ध्वंस वाले होते हुए भी आपके दुख प्रागभाव का वेदिकरण निष्ठा मान वृत्ति मान करके उनकी आत्मा में बिठा देंगे वेदिकरण संबंधी न, तब क्या होगा, वो भी अमुक्त हो गए कि उनकी आत्मा दुख प्रागभाव आ गया वही अधिकरण संबंध से। तो अत्यात्म निवृत्त कैसे होगा, स्वसमानाधिकरण का हो।
जिस अधिकरण में दुख ध्वंस है उसी अधिकरण को उसी का ही दुख का प्रागभाव होना चाहिए, अन्य दुख प्रागभाव से नहीं। कहते मुक्त्यात्म दुख ध्वंस, मुक्त्यात्म क्या है? दुख ध्वंस, उसका अन्य दुख प्राग भाव, अन्य दुख प्राग भाव के समानकालीन हो गए वामदेवादी नाम मुक्तात्मा नाम। तो उनमें भी क्या होगा? अन्य प्राग भाव को लेकर के तब समान काल में बैठ जाएगा, तब इसे क्या होगा? अमुक्तत्व प्रसंगात वे भी अमुक्त हो जाएंगे। इसलिए स्वसमनाधिकरण प्राग विशेषण, स्वसमनाधिकरण करके प्राग भाव का विशेषण देना पड़ेगा। चलो इसकी पदकृत्य होगी आत्यंतिकत्व का। लेकिन दुखानी च एक विंशति, 21 प्रकार के दुख है आपने कहा। ये कौन कौन है? शरीरम षड इंद्रिया षड विषया षड बुद्धि सुखम दुखम चेती। 6 इंद्रियां हैं, उन 6 इंद्रियों में 6 विषय है, उन 6 विषयों में 6 प्रकार का ज्ञान है। 6 6 6 18 हो गया। ये शरीर भी दुख रूप है, 19 हो गया। सुख भी दुख रूप ही है, 20 हो गया। दुख तो दुख रूप ही है, 21 हो गया। दुख का नहीं, सुख को आपने दुख में कैसे गिना दिया है? सुख को 21 प्रकार दुख कोटि में क्यों? चलो शरीर को दुख रूप मान ही लेंगे, बीमारी होता है, ये होता है, परेशान होता है, आदमी दुखी हो जाता है, उसे उसको दुख रूप मान लिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सुख को भी दुख कैसे कर दिया? सुखत्वावच्छिन्न वस्तु को दुखत्वावच्छिन्न कैसे मान लो मैं? तब कहते हैं जो सुख तुम अनुभव करते हो वो दुखानुषंगी है, वो सुख का पूछ है। एक सुख में पूछ लगा हुआ है, वो पूछ में दुख टंगा हुआ है। या सुख थोड़ा इधर से उधर हुआ, दुख खट खड़ा हो जाएगा। अब जैसे किसी कुत्ते के पूछ कुछ बांध दो और देखो पता चलेगा आपको, वो बेचारा क्या करेगा? बार बार घूमते रहेगा, बार बार खड़ा करते रहेगा, वो कैसे हटी निकले परेशान रहता है। एक बार एक आचार्य थे हरिहर कलश ज्ञानपीठ में, उन्होंने कहा तो कुत्ते का पूंछ टेढ़ा, कुत्ते का पूंछ टेढ़ा सुन सुन के परेशान हो, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, करो। एक बहुत प्यारे कुत्ता था आश्रम में, वहाँ झोपी नाम से, उसके पूंछ में उन्होंने जो साइकिल का टायर का ट्यूब नहीं होता है वो ट्यूब लगा दिया। अब खड़ा हो गया वो सीधा, और ट्यूब के कारण से खड़ा हो ही गया। अब क्या करेगा वो? और बार बार परेशान हो, यूँ करिए उसको गिराने की पूरी कोशिश कर, निकलता तो है नहीं, वो टाइट है हो गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गया। मैंने कहा भाई कुत्ता परेशान है, खाना पीना छोड़ दिया, मर जाएगा, कहा तेरा एक्सपेरिमेंट हो रहा। तो 6वां दिन जा करके निकाल दिया, निकालते झट नीचे दिया उसने। कहा हो गया तुम्हारा एक्सपेरिमेंट। झटी थी, 1 सेकंड नहीं लगा, फट नीचे। फिर खुशी के मारे ऊपर लहराने लगा। अब समझे दुख का जो है कुत्ते का पूंछ टेढ़ा ही होता है, तो कुछ भी कर लो। वैसे सुख जितना भी सुख हो, जैसा भी सुख हो, आप ब्रह्मलोक के ब्रह्म पद तक का सुख भी दुखानुषंगी है। लेश दुख चिपका हुआ है। वैसे दुखानुषंगित्वा शरीरादो गौण दुखत्व, शरीर आदि में भी जो कहा गया दुखत्व वो गौण दुखत्व है। तथा आप वापस लौटते हैं श्रुति के आधार पर। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोत श्रुत है आत्मज्ञान साधन निध्यासनम मनन साधनत्व पदार्थ ज्ञान संज्ञा घटी। श्रुति में कह दिया आत्मा ही एकमात्र संसार में द्रष्टव्य है, अतएव उस ज्ञान आपको श्रवण के द्वारा गुरु आदि से श्रुतियों का श्रवण से प्राप्त करना चाहिए, दर्शनों के श्रवण से प्राप्त करना चाहिए, ऋषियों के सूत्रार्थ को समझ करके जानना चाहिए। लेकिन उतने से नहीं होगा। बोला आत्मज्ञान का भी साधन कौन है? निधिध्यासन और मनन। और उसका साधन क्या है? निध्यासन और मनन का पदार्थ ज्ञान ही साधन। यदि आपको पदार्थ ज्ञान ही नहीं तो मनन क्या करोगे? मनन क्या करो? जैसे बुद्ध को बिठा दो, जिसको पढ़ा लिखा नहीं, कुछ भी नहीं, वो बैठा रहेगा। और बैठा रहेगा, उसको पूछो तुम क्या सोच रहा है? बैठे थे तू 1 घंटा बिठाया गया, तेरे मन में क्या क्या विचार आया? वो यही कहा जितना मुझे जानता हूँ वही तो आएगा, मेरे को इतना मालूम, मेरे पास कितने भैंस, इतने बैल है, इतने ये है, इतना वो है,
इतनी बकरी है। मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि मेरे आप जो है पता नहीं, मैं यहाँ बैठ के घंटा और बकरियां पता नहीं कहाँ कहाँ बिगड़ गई, क्योंकि इतनी गाय थी, अब ढूंढना पड़ेगा, मेरी तरह संख्या पूरा करनी है। इतनी बकरियां थी, वो संख्या मुझे पूरा करना है, ढूंढना पड़ेगा। मेरे दिमाग में तो यही पदार्थ का चिंतन चल रहा है, उसका वही पदार्थ ज्ञान और आत्मज्ञान का साधन में ये सब पदार्थ ज्ञान एक में द्वितीय रूप आत्म ब्रह्म तत्व पदार्थ ज्ञान तत्त दर्शन में जहां जैसे कहा गया तत्त पदार्थ ज्ञान से मनन होगा। उन पदार्थ ज्ञान का मनन करते करते पदार्थ ज्ञान किसी निधिध्यासन होगा, तब मुक्ति होगी। अतएव पदार्थ ज्ञान एवं श्रुति के आधार पर तो जो है संज्ञा घटी थी, इसलिए इसका नाम जो हमने रखा तो है वह संज्ञा यथार्थ ही है, तर्क संग्रह नाम। एवं तत्व ज्ञान सती शरीर पुत्रादव आत्मत्व स्वीयत्व अभिमान रूप मिथ्या ज्ञान से नाश। तत्व ज्ञान होने से क्या होता है, कहते शरीर पुत्र आदियों में आत्मत्व स्वीयत्व और अभिमानत्व इत्यादि सारी चीजें जो मिथ्या ज्ञान है वह नष्ट हो जाएगा। यही गोकर्ण ने कहा अपने पिता आत्मदेव को त्याग नहीं किया, शरीर में जो अभिमान है, पुत्र आदि में जो स्वीयत्व है, ये सब तो छोड़ो, त्यागो इनको। देहस्तिमांसरुधिरे अभिमतिम त्यजत्तम जाया सुतादिशु अभिमताम त्यजस्व। ये तो कहा जाया सुतादिशु, इन सब में ममताम त्यजस्व। देह अस्थि मांस रुधिर, इसमें अभिमतिम त्यजस्व, इसमें अभिमति होता है और पुत्रादि में स्वीयत्व ममत्व होता है। ये अहंता और ममता को त्याग होगा। क्यों? हेतु यही है, पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठ। ठीक है, फिर कहां डालो वृत्तियों को? वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। तीसरे कहते यहां पर भी वही रास्ते ले जा रहे हैं धीरे धीरे। तेन प्रवृत्ति अनुत्पत्ति, इसे क्या होगा? प्रवृत्ति उत्पत्ति नहीं होगी। तथा तत्कालीन शरीरेण काय व्यूहेण व भोग तत्व ज्ञानाभ्याम प्रार्थ कर्मणाम नाश। इसे क्या होगा? तत्कालीन शरीर जो प्राप्त शरीर है, इस शरीर का या तो काय व्यू कर लो, या भोग से, या तत्व ज्ञान के माध्यम से इसके प्रारब्ध कर्मों का नाश हो जाएगा। ततो जन्मा भाव, उसके बाद जन्म का भाव, यही मोक्ष। ये भी कैसे हो पाएगा? इतना आसान है क्या? जैसा आपने बता दिया, ये पदार्थ ज्ञानी घुसता नहीं है। तो कहते हाँ, नित्य निमित्तिकैरेव कुर्वाणो दुरित क्षयं ज्ञानंच विमली कुर्वन् अभ्यासेन च पाचये अभ्यासात् पक्व विज्ञान कैवल्यम लभते नरः। कहते नित्य और नैमित्तिक कर्मों को करना, काम्य कर्मों को नहीं करना। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते हुए दुरित क्षय, तुम्हारे अंतःकरण सकल पापों का क्षय होगा। और जब पाप क्षय होगा, ज्ञान आपके अंदर स्थिर होगा। उस ज्ञान को ही अभ्यासेन विमली कुर्वन् पाचयेत्, उस ज्ञान को ही अभ्यास के द्वारा शुद्ध करना। ज्ञान की भी शुद्धि करनी पड़ती है, क्योंकि कचड़ा ज्ञान है ना, अनेक कचड़ा ज्ञान भर देते हैं आप लोग। कहीं न्याय घुसा दिया, मीमांसा घुसा दिया, तंत्र मंत्र ये वो अनेक दर्शन अनेक चीज पढ़ लेते हैं। उन सभी में निष्ठा करोगे तो कैसे काम चलेगा? जिस उद्देश्य के लिए वो चीजें उतनी ही पकड़ो, बाकी छोड़ना चाहिए। उनको पकड़े रहोगे तो अद्वैत ज्ञान की शुद्धि होगी। इसे ज्ञानंच अभ्यासेन विमली कुर्वन् पाचयेत्, उस ज्ञान को पचाओ, हाजमला गोली खाओ। अभ्यासात् पक्व विज्ञान, और इस अभ्यास से जब आपका विज्ञान परिपक्व हो जाएगा, कैवल्यम लभते नरः, कैवल्य को यह नर प्राप्त कर लेगा। इत्यादि वचनात्, इत्यादि स्मृति वचन। तमें विदित्वा अति मृत्यु में थी, उसी को जान करके अति मृत्यु, मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है, ऐसी श्रुति भी कहती है। इसे सगुणोपासना काशी मरणादिरपि, इसे जो सगुणोपासना कर फिर क्या होगा? काशी मरण होने पर मुक्ति का, तो उसका क्या होगा?
कहते वो सारी चीजें भी तत्व ज्ञान द्वारा मुक्ति तत्व, तत्व ज्ञान द्वारा ही मुक्ति का साधन समझना। कहते हैं लेकिन काशी के मरने के बाद मुक्ति, कहते उसमें क्या होगा? कोई चिंता मत करो, उसमें भी हमारी व्यवस्था है। मरने के बाद यहाँ से शिवलोक जाएगा। शिवलोक के दरबार में कौन बैठा है? काल भैरव। वो मारेंगे डंडा अच्छी तरह से। उनके पास बड़े कांटीले डंडा होते देखा है काल भैरव के पास, उससे पीटते हैं और यहां तक बोलते वर्णन के गुदा के अंदर घुसा देते हैं। तो खून बहेगा, ऐसा बुरा हालत होएगा उसका। चिल्लाते बहुत देख के ही भागेगा, पिटाई कहाँ खाना उसने, देख के काल भैरव का भयंकर रूप देख के आगे भाग जाएगा। टिक भी जाए तो पिटाई खाना पड़ेगा। वो सारा पाप शुद्ध करके फिर आपको दरवाजे के अंदर जाने देते। जा अब शिव जी के पास जा। कितने टिकते हैं वहां, उनकी पिटाई सहन कौन करे? वो शुद्धिकरण करके तब गेट पास देंगे, अंदर जा बेटा। वहां जब जाएंगे शिव जी आपको प्रणव को उपदेश देंगे, वही करे। अतएव परमेश्वर काश्याम तार्क उपदिशती थी सारा। इसलिए कहा गया है परमेश्वर काशी में मरने वालों को तारक मने ओम प्रणव उपदेश दे करके उसके माध्यम से उसको मुक्ति में स्थापित करा। अतः ज्ञान से ही मोक्ष है और कोई रास्ता नहीं। ये बात सिद्ध हो गया। अब उपसंहार श्लोक है। काणादन्याय मतयोर बाल वित्पत्ति सिद्धये अन्नम भट्टेन विदुषा रचित तर्क संग्रह। कणाद न्याय मतयोर, कणाद और न्याय। खुद अन्नम भट्ट कह रहे हैं अन्नम भट्टेन विदुषा, यह विद्वान जो अन्नम भट्ट के द्वारा मुझ मया अध्ययन करना, मया अन्नम भट्टेन विदुषा तर्क संग्रह रचित, तर्क संग्रह रचना की गई है। कैसे हो तर्क संग्रह और किन के लिए किया आपने? कणाद न्याय मतयो तर्क संग्रह। कणाद और न्याय मत में कहे पदार्थों का संग्रह रूपा तर्क संग्रह मैंने बनाया है। बालानाम व्युत्पत्ति सिद्ध है। बाल का लक्षण पहले हो चुका है, दोबारा विचार क्या करें? उन बालकों का व्युत्पत्ति मैंने न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, कणाद और गौतम के दर्शनों में आपके बालों की बुद्धि की व्युत्पत्ति मैंने बुद्धि में ज्ञान पैदा करने के लिए, उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए अंतकरण में ये तदर्थ ही उत्तर संग्रह को हमने हमारे द्वारा रचा गया है। ऐसा अन्नम भट्ट विद्वान प्रतिज्ञा पूर्वक कथन करते हैं। यदि श्री महोपाध्याय अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह समाप्त। इति श्रीमत् तत्र भवद गुरु दत्त सिंह शिष्य श्री चंद्र सिंह विरचितम पदकृत्य समाप्तम अभवत्। उसी में गुरुदेव दत्त सिंह है, उनका शिष्य चंद्र सिंह जो बुद्ध सिंह नाम से प्रसिद्ध है, उनके अंदर विरचित पदकृत्य भी साथ साथ समाप्त हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।